नमस्ते। डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। तुलसी की मंजरी से करे ये उपाय, घर की दरिद्रता होगी दूर, धन धान्य का भंडार रहेगा भरा। तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख और शांति आती है। इसके साथ ही आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए तुलसी की मंजरी के उपाय बेहद लाभदायक माने जाते हैं। आइए जानते हैं सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए तुलसी की मंजरी के उपाय। धन लाभ के उपाय। तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधे। अब इस कपड़े को घर की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और धन धान्य का भंडारा भरा रहता है। माँ लक्ष्मी को चढ़ाए मंजीरी। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान माँ को मंजीरी अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के उपाय। विवाह में आ रही दिक्कतों को दूर करने के और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है और जल्द विवाह के योग बनते हैं। हालांकि भगवान शिव और गणेश की तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। घर की नेगेटिविटी दूर करने के उपाय। गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर रख दें। आप इस जल को रोज़ाना घर में छिड़कें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में नेगेटिविटी दूर होती है। यह नहीं, इस उपाय को करने से आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है। बदलते मौसम के साथ तुलसी की रख रखाव करना काफ़ी शुभ माना जाता है। कई बार मौसम या फिर अन्य कारणों से तुलसी का पौधा सूख जाता है, तो उसे हम हटाकर उस जगह पर दूसरा पौधा लगा देते हैं। इसके साथ ही सूखी तुलसी के पौधे को जल में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन आप चाहे तो तुलसी के पौधे को फेंकने के बजाय इन उपायों को अपना सकते हैं। ऐसा करने से श्रीहरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। सूखी तुलसी से करें ये उपाय। सूखी तुलसी की 7 छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ले। इसके बाद इसे सफ़ेद सूत से बांध लें। इसके बाद इसे घी में अच्छे डुबो दें। फिर इसके आप भगवान विष्णु के सामने जला दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इस उपाय को एकादशी या फिर किसी माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को करना शुभ माना जाता है। तुलसी की सूखी लकड़ी का दूसरा उपाय। सूखी तुलसी की लकड़ी थोड़ी लेकर एक डंबल बना ले और उसे सूत या फिर सफ़ेद धागे से बांध ले। इसके बाद गंगा जल में डुबो दे। फिर हर सप्ताह इसके पूरे घर में गंगा जल छिड़क दे। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तुलसी की सूखी लकड़ी का तीसरा उपाय। सूखी तुलसी की जड़ को निकाल ले। इसके बाद इसे शुद्ध पानी से धो ले और फिर इसे सफ़ेद रंग के वस्त्र में बांधे। इसके बाद इसे घर के प्रवेश द्वार में बांधे। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तुलसी की नियमित करें पूजा। ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि तुलसी की नियमित पूजा करने से आपके धन में इजाफा होता है और जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा और युगों में सतयुग श्रेष्ठ है, कुछ और नहीं है, वैसे ही तुलसी पूजा से बड़ा और कोई कर्म नहीं माना जाता है। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी अर्पित करें। यदि आप नियमित रूप से विष्णु पूजन में भोग अर्पित करते समय उसमें तुलसी दल भी चढ़ाएगी, तो ये आपके आने वाले जीवन में समृद्धि का कारक बन सकता है। तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है, इसलिए भोग में तुलसी दल चढ़ाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। तुलसी में नियमित दीपक जलाएं।
तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में सुख शांति स्थापित होती है। तुलसी का नया पौधा लगाएं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप नया पौधा ज़रूर लगाइए। यदि आपके घर में पहले से तुलसी मौजूद है तब भी तुलसी का नया पौधा लगाएं। इस उपाय से आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहेगा। तुलसी के पौधे में जल के साथ कच्चा दूध चढ़ाएं। यदि आप तुलसी में जल चढ़ाते समय थोड़ा कच्चा दूध डालेगी तो ये आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। मुख्य रूप से बृहस्पतिवार के दिन ये उपाय ज़रूर आजमाएं। इससे आपके घर में सदैव समृद्धि का वास रहेगा। मंदिर के पास लगाए तुलसी का पौधा। ऐसी मान्यता है कि आप तुलसी का पौधा घर के पास स्थित किसी मंदिर में लगाती है तो आपके जीवन में कभी भी धन की या धान्यता की कमी नहीं होगी। इस उपाय से आपके जीवन में हमेशा सौहार्द बना रहेगा। तुलसी की ऐसे करें परिक्रमा। तुलसी की परिक्रमा करने के बाद तुलसी की जड़ के पास से मिट्टी लेकर अपने मस्तक पर और नाभि के पास लगाएं। इसके साथ ही तुलसी के पास दीपदान करें। इस आसान उपाय से आपके घर में धन की वर्षा होगी, बढ़ेगा धन धान्य। यदि आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो इसके लिए आप तुलसी से जुड़ा ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए तुलसी के पत्तों को एक लाल रंग के साफ सुथरे कपड़े में बांध दें। इसके बाद से इसे अपने पर्स या धन वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन आगमन के रास्ते खुल जाते हैं। नहीं होगी अन्न की कमी। शुक्रवार के दिन तुलसी के 11 पत्ते तोड़कर इन्हें अपने आटे के डिब्बे में डाल दें। ऐसा करने से आपको कभी अन्न की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं अगर आप गुरुवार के दिन तुलसी की पत्तियों को भगवान विष्णु जी को अर्पित करते हैं तो इसमें घर परिवार में बरकत बनी रहती है। भाग्य में होगी वृद्धि। यदि आपको लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही तो इसके आप रोज़ाना तुलसी पर आटे का दीपक जला सकते हैं। इसके लिए एक आटे के दीपक में घी डालकर एक चुटकी हल्दी डालें। इसके बाद दीपक के समय तुलसी के पास इस दीपक को जलाएं। ध्यान रहे कि दीपक का मुख्य उत्तर दिशा में होना चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्योदय हो सकता है। मार्गशीर्ष मास में तुलसी पर मंजरी आ जाए तो क्या करें? लाल कपड़े में बांधें। मार्गशीर्ष मास में अगर आपकी तुलसी पर मंजरी आती है तो हर रोज़ तुलसी को जल चढ़ाएं और उसकी पूजा करें। फिर शुक्रवार के दिन तुलसी की मंजरी को तोड़कर लाल कपड़े में बांधें और लक्ष्मी नारायण को अर्पित करें। इस उपाय से धन की समस्या दूर हो जाएगी और घर में धन की वर्षा होने लगेगी। सत्यनारायण कथा में अर्पित करें। मार्गशीर्ष माह आप जब भी सत्यनारायण कथा का पाठ करें तो तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु को अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है कि इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और साथ ही अधूरे काम को पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। मंजरी से गंगा जल का छिड़काव। घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए गंगा जल में मंजरी डालकर पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में खुशहाली आती है। तुलसी की मंजरी का मतलब क्या होता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी पर मंजरी आना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी पर मंजरी आने का मतलब है कि माँ लक्ष्मी आपके घर पर मेहरबान होने वाली है। तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याएं दूर कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी कब तोड़ें? तुलसी की मंजरी को रविवार और मंगलवार के अलावा बाकी अन्य दिनों में तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा एकादशी के दिन भी तुलसी की मंजरी को नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही शाम के समय तुलसी की मंजरी को
तोड़ने से बचना चाहिए। तुलसी के पौधे के ये विशेष उपाय आपके जीवन को खुशियों से भर सकते हैं और इन उपायों से आपके घर में सभी कलेश दूर करने में मदद मिलेगी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।